राधा स्वामी संगत जी, आज के वीडियो में हम बाबा जी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं। क्या सभी आत्माओं को 84 के चक्र में आना ही पड़ता है और क्या ये हमारे कर्मों का परिणाम है? फिर जानेंगे कि जब आत्मा को जन्म मरण के चक्र में डाला जाता है तो उसे अच्छे शिक्षक क्यों नहीं मिलते और उसे कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं। साथ ही एक माँ बाप पूरे परिवार की देखभाल करते हैं, लेकिन पूरा परिवार एक माँ बाप की देखभाल क्यों नहीं करता? और अंत में भजन सिमरन क्यों नहीं हो पाता और इसे कैसे सुधार सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। आइए इन सवालों के जवाब बाबा जी से जानते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य बाबा जी की शिक्षाओं और उपदेशों को हर किसी तक पहुंचाना है, ताकि हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। एक सत्संग के दौरान एक व्यक्ति बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि सभी आत्माओं को 84 के चक्र में आना पड़ता है। क्या यह सच है? क्या हर आत्मा के कर्म इतने बुरे होते हैं? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये बिल्कुल सच है कि हम सब 84 के चक्र में फंसे हुए हैं, मगर यह कोई ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का फल है। हमने अज्ञानतावश गलत कर्म किए, जिसका हिसाब चुकाना पड़ रहा है। बाबा जी का जवाब सुनकर वह व्यक्ति फिर से पूछता है कि बाबा जी, जब आत्मा को जन्म मरण के चक्र में डाला जाता है तो उसे अच्छे शिक्षक क्यों नहीं मिलते? केवल कष्ट और गलत रास्ते ही क्यों दिखाई देते हैं? जवाब में बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये हमारी ही चूक है। हम गलत संगति में फंस जाते हैं। वही संगति हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा बुरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दे तो उसकी आदतें भी बिगड़ जाती हैं। प्रश्नकर्ता फिर से पूछता है, तो क्या हम सब गलत हैं बाबा जी? क्या हमारी कोई अच्छाई भी नहीं है? बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हर किसी के अंदर अच्छाई भी होती है, लेकिन हमने अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान दिया और अपनी अच्छाइयों को भुला दिया। राधा स्वामी, बाबा जी, मेरी बात यह है कि एक माँ बाप पूरे परिवार की देखभाल करते हैं, मगर पूरा परिवार एक माँ बाप की देखभाल क्यों नहीं करता? बाबा जी कहते हैं, बेटा, आप खुद बताओ मुझे। देखो, मैं तो बुढ़ापे में आ गया हूं। मैं तो खुद माँ बाप के दर्जे पर पहुंच गया हूं। आप नौजवान हैं। आप बताओ कि आजकल के नौजवान माँ बाप का ख्याल क्यों नहीं रखते? बाबा जी कहते हैं, बेटा, मालिक के बाद तो माँ बाप हैं। बेटा, और अगर आप माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तो मालिक की सेवा कहां से होगी? अब भले ही आप नामदान की बात करें, माँ बाप का जरूर ख्याल रखना चाहिए बेटा। प्रश्न पूछने वाला लड़का कहता है कि बाबा जी, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी कमी तो बनी रहती है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जितना माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, बच्चा तो कभी भी उतना नहीं कर सकता, मगर जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना। कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते। बाबा जी कहते हैं, आप दूसरों को मत देखो, आप अपने भाव से करो। हर एक का अपना अपना कर्म है, हमें बोझ नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छी तरह सेवा करिए। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा जी, भजन सिमरन क्यों नहीं होता? बाबा जी इसके जवाब में कहते हैं कि बेटा, हम कहते हैं कि नहीं होता। बेटा, हम करते नहीं हैं। अगर हमसे ना होता तो उसने नामदान की बख्शिश भी नहीं करनी थी। बेटा, हम करते नहीं हैं। जब हम बाकी काम कर सकते हैं तो भजन सिमरन क्यों नहीं कर सकते? हमने कभी कहा है कि आज मैं सो नहीं सकता, आज मैं रोटी नहीं खा सकता, आज मैं नहा नहीं सकता? जब बाकी काम कर सकते हैं तो भजन सिमरन भी कर सकते हैं बेटा। किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी, हम कोशिश करते हैं, मगर मन लगता है फिर भाग जाता है। बाबा जी कहते हैं कि आप बैठो और कहो कि मन चाहे लगे या ना लगे, मैं तो बैठूंगा,
मैं तो वक्त दूंगा। और अगर आप पूरा वक्त देंगे तो मन भी लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखकर हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।